आधुनिक समय में भूत प्रेत अंधविश्वास के प्रतीक के रूप में देखे जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों के अस्तित्व को नकार नहीं सकते। कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं जिन्हें भूत प्रेत पर पूरा विश्वास होता है। वे भी इन आत्माओं के अस्तित्व को नकार जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर वे किसी से इन बातों का जिक्र करेंगे तो सामने वाला भी चाहे भले इन बातों को मानता हो, पर वह यही बोलेगा कि पढ़े लिखे होने के बाद भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। खैर, मैं भी तो भूत प्रेत को नहीं मानता, पर कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि भूत प्रेत के अस्तित्व को नकारना बनावटी लगता है। बात कोई 15 से 16 साल पहले की है। दरअसल मेरी नौकरी गांव से दूर एक शहर में लगी थी जहां मुझे जाना था। मेरा एक दोस्त है जिसको नौकरी की तलाश थी। मैंने उससे कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, तुम्हें भी मैं अपने ऑफिस में लगवा दूंगा। वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। हम दोनों हमारी गाड़ी से शहर के लिए निकल पड़े। रास्ते में मौसम खराब होने लगा और ऐसा लग रहा था कि अब हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है। खैर, हम शहर पहुंच गए थे। शहर पहुंचने के बाद हम होटल में ही रुक गए और सुबह होने के बाद हम ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस पहुंचने के बाद हम हमारे सर से मिले और उन्होंने मेरे दोस्त अमन को ऑफिस में काम दे दिया। फिर हमने हमारे सर से पूछा कि सर, हमें रेंट घर चाहिए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरा एक दोस्त है जिसके पास एक घर है जो रेंट पर देना चाहता है। हम और हमारे सर उनके दोस्त के यहाँ चले गए। सर के दोस्त ने कहा कि हाँ, मेरे पास घर है जो बहुत ही आलीशान है। मैंने कहा कि सर, इसका चार्ज क्या होगा? तो उन्होंने बताया कि 3000 महीना। मैंने सोचा कि 3000 तो बहुत ही कम है, और इतना कम कैसे हो सकता है? यही सवाल मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि दरअसल वो घर जंगलों के बीच है और उस घर के पीछे एक कब्रिस्तान है। अगर आप चाहे तो मैं आपको वो घर रेंट पर दे सकता हूँ। मैंने उस घर को फाइनल कर दिया, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि हम कोई और घर देखते हैं, हमें भूतिया घर में नहीं जाना चाहिए। लेकिन मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करता था। मैंने अमन से कहा कि भाई, ये घर हमें कम रेंट पर मिल रहा है तो हमें इसे फाइनल कर देना चाहिए। तो अमन ने सहमति देते हुए कहा कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर हम चारों उस घर में गए। घर बाहर से बहुत डरावना लग रहा था, चारों तरफ जंगल ही जंगल था। फिर हम उस घर में गए। घर में दाखिल होते ही हमने देखा कि वो घर जितना बाहर से डरावना दिखता है उतना अंदर से बहुत ही आलीशान था। जहाँ पर सबसे पहले एक हॉल था जो काफी बड़ा था। सामने की तरफ सीढ़ियाँ थी। हॉल के राइट साइड में बाथरूम था और लेफ्ट साइड में किचन था जो बहुत ही साफ सुथरा लग रहा था। घर के पीछे की तरफ एक बेडरूम था और उस बेडरूम में एक खिड़की थी। उस खिड़की से कब्रिस्तान साफ नजर आ रहा था। हमने खाना खाया और रात करीब 11 बजे तक हम सोने चले गए। फिर करीब रात 2 बजे मेरी नींद खुल गई और मुझे प्यास लगने लगी। रूम में पानी ना होने की वजह से मुझे पानी पीने के लिए किचन में जाना पड़ा। जैसे ही मैं हॉल में पहुंचा तो जो मैंने देखा मुझे विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि एक अजीब सा इंसान मेरी ही तरफ देखे जा रहा है। जैसे ही मैंने लाइट को चालू किया तो मैंने देखा कि वो इंसान वहां से गायब हो गया था। मैंने सोचा कि शायद यह मेरा भ्रम है और मैं नींद में भी था, तो मुझे लगा कि मैं नींद में हूँ, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ है। खैर, मैं पानी पीने के लिए किचन में गया और पानी पीने के बाद जैसे ही मैं जाने लगा तो मैंने सुना कि कब्रिस्तान से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने किचन की खिड़की से देखा तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर मैं अपने रूम आकर सो गया। अभी कुछ 20 मिनट हुए होंगे कि मुझे उस लड़की की रोने की आवाज़ आने लगी। मैं उठा और कमरे की खिड़की से देखने लगा कि कौन रो रहा है। तभी अमन जाग उठा। उसने पूछा कि क्या हुआ रोहित? तो मैंने उसे बताया कि कब्रिस्तान से किसी लड़की की रोने की आवाज़ आ रही है। अमन कहने लगा कि रोहित, मैंने तुझे पहले ही कहा था इस घर में रहना ठीक नहीं है, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अभी हम बात ही कर रहे थे कि अचानक हमारे रूम की लाइट ऑफ हो गई। तभी अमन घबराता हुआ बोला कि रोहित, ये क्या हुआ? कहीं तू मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा है? तभी मैंने अमन से कहा कि भाई, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं खुद परेशान हूँ कि यह सब क्या हो रहा है। तभी अचानक मेरे पीछे एक लंबा आदमी आ गया। हमने उसे देखा तो हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई और हम थर थर कांपने लगे।
तभी वो आदमी शैतानी आवाज में बोला, तुम दोनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तुम दोनों में से किसी एक को मरना होगा। ये सब देखकर मैं कब बेहोश हो गया मुझे पता ही नहीं चला, और जब होश आया तो मैंने देखा कि अमन मेरे साथ नहीं है और वो पूरे घर में कहीं नहीं है। मैंने बाहर भी देखा पर अमन मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। फिर पुलिस ने भी पता लगाने की कोशिश की लेकिन अमन का कुछ पता नहीं चला। लेकिन मैं जान चुका था कि अमन को वो शैतान अपने साथ ले गया है और यह सब मेरी जिद के कारण हुआ। मुझे अमन की बात को मान लेना चाहिए था। आज मेरी एक गलती की वजह से मैंने अपना एक अच्छा दोस्त खो दिया। फिर मैंने उस घर को भी छोड़ दिया और नौकरी भी छोड़ दी और मैं अपने गांव आ गया। लेकिन आज भी वो किस्सा मैं भूल नहीं पाया और ना ही अपने दोस्त को। आज भी मुझे अपने उस दोस्त की याद आती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।